जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आज इस गणित रूपी कोरोना बीमारी का हम इलाज करके रहेंगे। अब ये गणित रूपी कोरोना बीमारी क्यों? देखो, हम जानते हैं कि गणित जो विषय है इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वे जो इससे डरते हैं, और दूसरे वे जिनसे गणित डरता है, यानी जो गणित को डराता है। यानी कि कोई से भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो फट से सोल्व कर देंगे, इसलिए उनको गणित की कोई टेंशन होती नहीं है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित से डरते हैं, कोई से भी एग्जाम में चाहे सिंपल सा भी क्वेश्चन आ जाए उनके पसीने छूट जाते हैं। वैसे ही हम इसे कोरोना क्यों कह रहे हैं? गणित क्या है भाई? ये भी एक प्रकार से कोरोना बीमारी है। क्यों है? क्योंकि जब तक कोरोना भारत में नहीं आया था तो इसका विकराल रूप देखने को मिला था। क्या क्या इसके बारे में बताया गया था कि इतनी खतरनाक बीमारी है, ये है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन जैसे ही ये भारत में आया, भारत के लोगों के मजबूत इरादों को देखकर ये भी कमजोर पड़ गया। वैसे ही हमारे इरादे भी बहुत मजबूत है और इस गणित रूपी कोरोना बीमारी का हम इलाज करके रहेंगे। दोस्तों, इस गणित रूपी कोरोना बीमारी में एक छोटा कोरोना और है। छोटा कोरोना कौन सा है भाई? क्षेत्रमिति, जिसे देखकर बहुत सारे लोग जिनको गणित अच्छी लगती है उनके भी पसीने छूट जाते हैं। तो इस छोटे कोरोना का इलाज भी हम कर देंगे। इस क्षेत्रमिति में हमने इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अपन ने आयत, वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कंप्लीट जो क्वेश्चंस है, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो, वो अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से आप वहां से पढ़ लीजिए। और आज हम इसी छोटे कोरोना का एक और छोटा कोरोना यानी कि वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो त्रिभुज होता है और एक वृत्त होता है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। बाकी से तो आते ही है, लेकिन त्रिभुज और वृत्त से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए ये भी कोरोना से कम नहीं है और हम इसका इलाज करके रहेंगे। इसके लिए वैक्सीन ढूंढ के रहेंगे और वैक्सीन दोस्तों हमने ढूंढ ली है। यदि आपको इस छोटे कोरोना यानी वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल का कंप्लीट सॉल्यूशन समझना है और लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, ऐसे पढ़ना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, कोरोना का सबसे बड़ा इलाज क्या है? बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, वैसे ही जो व्रत रूपी कोरोना है, जो छोटा सा कोरोना है ना ये व्रत, इसका भी इलाज क्या है? बचाव इसका उपाय है। यानी सबसे पहली बात तो आपको इनके फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। और यदि नहीं याद किए हैं तो मैंने पार्ट पढ़ा दिया, इसका जो पहला पार्ट है क्षेत्रमिति का वो आप पढ़ ले और फॉर्मूले सारे याद कर ले। अब अपन बिल्कुल इसके छोटे छोटे स्टेप से अपन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अगर त्रिज्या दे रखी हो तो परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, त्रिज्या कितनी है? r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर और ये बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा भाई, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई r स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद है तो बस मान रखना है और उसके बाद में काटापीटी करनी है, और काटापीटी करने में हम बहुत माहिर है। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5। तो देखो 3.5 r स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 3.5। पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाया तो बटा 10, ये पॉइंट हटाया तो बटा 10। यहाँ से देखो 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10। यहाँ से देखो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ये 2 से कटेगा 11 बार। तो देखो 11 × 7 77, 77 का करना है आधा। तो कैसे करेंगे? 70 का आधा कर दो पहले, यानी 70 का आधा कितना हो गया? 35, और 7 का आधा करेंगे तो 3.5। 35 और 3.5 कितना हो गया? 38.5 सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे इस r त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर वृत्त की परिधि दे रखी हो और अपने को क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करेंगे? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि वृत्त की जो परिधि है वो है 26.4 सेंटीमीटर।
वृत्त की परिधि क्या दे रखा है अपने को, परिधि कितनी दे रखी है, 26.4 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा वृत्त की परिधि क्या होती है, फॉर्मूला तो अपने को याद है, 2πr बराबर 26.4। मान रख दो, जो पता है वो सारे मान रख दो। यहां से देखो पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10, तो देखो r बराबर यहाँ पे 2 और पाई का मान कितना है 22/7, 264/10। अब देखो 7 इधर है भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, ये 2 और 22 गुणा में है और इधर आएंगे तो किस में आ जाएंगे, 2 और 22 भाग में आ जाएंगे। अब क्या करें, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कट रहे हैं उनको आसानी से काट दो, है ना। तो छोटे छोटे काटो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से काटो, देखो 1 बार, 6 में जाएगा 3 बार और 4 में जाएगा 2 बार। 22 से डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं 22 से नहीं काटेंगे तो पहले 2 से या 11 से काट लो। जैसे 2 से काटो तो 11 बार, फिर 2 से काटो तो 2 छक्की 12 बचा 1, 2 छक्की 12, 11 से काटेंगे तो 6 बार। अब देखो यहाँ पे 6 × 7 कर लो, 6 7 42/10 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर के आगे इसकी त्रिज्या। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा क्षेत्रफल की कोई टेंशन नहीं है, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr² होता है। उसने कहा आर का है, मैंने कहा निकाल लिया, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 4.2 × 4.2, पॉइंट हटाओ, यहां से हटाया तो बटा 10, यहां से भी हटाया तो बटा 10। अब क्या करें भाई, 7 से काट दो, 7 छंग 42। अब देखो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप इनको पहले गुणा कर लो, उसके बाद में 100 का डायरेक्ट भाग दे देना, ज्यादा अच्छा वो ये इनके टुकड़े करने से तो अच्छा है। चलो गुणा करते हैं अपन इनको, तो क्या करें, सबसे अच्छा है कि आप देखो पहले 22 और 42 को गुणा कर लो, उसके बाद 6 से गुणा करना आसान है। तो इसके लिए अपन स्वदेशी मेथड देख सकते हैं, 42 और 22 का ऊर्ध्वतिरेखीय सूत्र पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, मैंने समझाया था, इसमें भी समझा रहा हूं। और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से देख सकते हैं। पहले इन दोनों का आपस में गुणा करें, 2 दूनी 4, हासिल का है तो लगा दो, नहीं तो रहने दो। उसके बाद इनको क्रॉस गुणा करें, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, तो 2 × 4 8 और 1 9 यानी 924। तो यहाँ पे देखो 6 गुणा 924/10 × 10 100 करो गुणा, 6 × 4 6 चौका 24 का 4, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासिल का 1, 6 नाम 54 और 1 55। तो कितना आ गया देखो 5544 और 100 का भाग देंगे तो 55.44 किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों बहुत बार परिधि, क्षेत्रफल और त्रिज्या या व्यास में संबंध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। अब देखो दोस्तों, हमें क्या है, हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है, इससे ज्यादा कभी नहीं चल रहा है। अपन ज्यादा होशियार नहीं है, ज्यादा होशियार कौन है, क्वेश्चन है जो कि हमें चला रहा है उसके पीछे पीछे। वैसे ही कोरोना में क्या करना है, कोरोना में जो बोला जा रहा है वही करना है कि अपना जो ध्यान है वो खुद रखो, यानी सुरक्षा रखो। बचाव के उपचार क्या है, इसका बचाव ही उपचार है, तो बस बचाव करो, वही अपने को करना है। क्वेश्चन कह रहा है इधर चलो तो अपन उधर कर लेंगे। ये कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये कह रहा है जो परिधि है ना, परिधि, मैंने कहा भाई हाँ बोल भाई परिधि, वो कह रही है कि व्यास जो है ना, व्यास, मैंने कहा हाँ बोलो। ये कह रहा है कि परिधि जो व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 16.8 सेंटीमीटर। मैंने कहा यार परिधि तो 2πr होती है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा व्यास यार तो 2r होता है, हाँ, यानी तुम दोनों को घटाएंगे तो 16.8 आएगा, उसने कहा हाँ। मैंने कहा पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 आएगा, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तेरे पास भी 2r, तेरे पास भी 2r कॉमन ले लो ना, उसने कहा हाँ यार ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा इसके पास बचा केवल पाई और इसके पास बचा केवल 1 बराबर 168/10। अब देखो मैं चाहूँ तो 2 को उधर ले जा सकता हूँ, लेकिन नहीं लेके जाऊंगा, मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त का व्यास कितना होगा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी हमें तो 2r ही निकालना है। तो क्या करें, इस पाई -1 को उधर ले जाते हैं, लेकिन पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। पाई का मान देखो 2r तो हमें निकालना ही है, पाई का मान 22/7 - 1 बराबर 168/10। अब क्या करें, करना क्या है, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे अपन, तो देखो 22 - 7/7 ये होगा, 22 में से 7 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 15/7, और ये 2r तो इधर था पहले, 168/10 उधर ले चलते हैं यहाँ से।
तो देखो 2r बराबर 168/10 इंटू, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब क्या करें भाई, जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से कट रहा है, ये 3 से 5 बार और ये कट रहा है 3 से, 3 पंजे 15 बचा 1 और 3 छंग 18। अब क्या करें, देखो हमेशा जब भी 5 या 2 ऐसे गुणा में हो, जैसे 10 है 10 को छेड़ो मत, लास्ट में पॉइंट लग जाएगा। अब ये 5 है तो या तो 5 का भाग दे लो, या एक और तरीका है ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो पहले अपन 7 से गुणा करते हैं, 7 छंग 42 का 2 और हासिल का 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, ये तो हो गया 392। इनका गुणा कितना हो गया 392 बटेवा देखो 10 इंटू 5। अब 2 तरीके हैं, या तो 5 का भाग दो आप, या फिर ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो। अब मैं 5 का भाग दे लेता हूँ, आसान बात है यहाँ से, तो 5 का भाग देंगे तो देखो 5 7 35, बचा कितना 4, 42 हो गया, 5 8 40, बचा कितना 2, 2 में भाग जाता ही नहीं है तो पॉइंट 0 आ जाएगा, तो 5 चौक 20। देखो 78.4 है लेकिन बटा 10 है, 10 का पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, यानी 7.84 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस वृत्त की व्यास आ गया, इस वृत्त का क्या आ गया व्यास आ गया, कितना 7.84 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे 2 प्रकार के वृत्त है, एक तो है भाई छोटा और एक है बड़ा, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ये प्रश्न वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि ये कह रहा है 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है, मैंने कहा यार बड़ा तेरी त्रिज्या है बड़ी और छोटे तेरी त्रिज्या है छोटी, ये कह रहा है इनके व्यास का योग जो है दोनों के व्यास, तो इसका व्यास तो हो जाएगा 2 कैपिटल R, इस पहले इसका लिख लेते हैं, फिर छोटे का 2R। इनके व्यासों का योग कितना दे रखा है भाई 35 मीटर, ये हो गया 35 मीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यार इनकी परिधियों का जो अंतर है वो 22 मीटर है। मैंने कहा भाई ठीक है, परिधि क्या हो जाएगी, बड़े की परिधि तो हो जाएगी 2πr और छोटे की हो जाएगी 2πr, दोनों को घटाएंगे तो कितना दे रखा है भाई 22 मीटर दे रखा है, 22 मीटर। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ, अब आप कहोगे कि सर 2π कॉमन ले लो, मैंने कहा यार इधर भी 2r इधर भी 2r तो उधर भी 2r है ना, तो केवल पाई को बाहर निकालो क्योंकि यही कबाब में हड्डी बन रहा है, तो यहाँ से पाई बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 2r माइनस 2r बराबर 22। अच्छा पाई का मान 22/7 लिख देते अपन डायरेक्टली। अब क्या करें, कुछ ही नहीं करना, बस उधर ले जाओ तो 2r माइनस 2r बराबर 22 से 22 कटेगा एक बार, ये 7 भाग में उधर आएगा तो गुणा में 7 कम 7, ठीक है, ये हो गया अपने पास में 7 मीटर। अब देखो 2r प्लस 2r बराबर है 35 मीटर और 2r माइनस 2r बराबर है 7 मीटर। क्या पूछ रहा है ये कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, हमें स्मॉल r का मान चाहिए। तो देखो इन दोनों का मान कैसे निकालते हैं, या अगर जोड़ोगे तो एक r आ जाएगा, घटाओगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, तो हम जोड़े या घटाए, अब डायरेक्ट छोटा ही निकालना है तो 2r क्या निकाले, कैसे निकाले, अगर जैसे मैं लिख दिया 2r प्लस 2r, अब अगर इसको मैं जोड़ देता हूं तो छोटा छोटा तो कट जाएगा, वही तो निकालना, तो क्या करें इन दोनों को घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस का 2 कैपिटल R और माइनस माइनस प्लस 2 स्मॉल r, ये 35 और इसमें से घटेगा तो 7, कैपिटल 2r में से कैपिटल 2r खत्म, यानी बड़े मियाँ की टेंशन ही नहीं है। अब बचे केवल छोटी मियाँ, 2r और 2r 4r बराबर 35 में से 7 जाएगा तो भाई 28 बचेगा, और स्मॉल r बराबर 28/4, 4 7 28 यानी कि 7 मीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 7 मीटर आ गई। दोस्तों इस बार एग्जामिनर ने क्या किया, त्रिज्या को या तो बढ़ा दिया और घटा दिया, फिर कहता है कि यार क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैं कहा टेंशन मत लो, आप तो क्वेश्चन बताओ। तो क्वेश्चन है कि भाई किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है। मैंने कहा टेंशन मतलब आप तो ये बताओ कि भाई प्रारंभिक त्रिज्या निकालनी है ना। हाँ, मैंने कहा भाई ठीक है, अपन ऐसा करते हैं कि प्रारंभिक त्रिज्या तो मान लेते हैं r। मैंने कहा त्रिज्या कितनी बढ़ाई, उसने कहा देखो त्रिज्या जो है ना वो नहीं, वो पहले से 1 बढ़ा दी यानी r+1 हो गया। मैंने कहा अच्छा क्षेत्रफल क्या है, मैंने कहा जब नई से त्रिज्या है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r+1 का होल स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या क्या है यहाँ पे r+1। अच्छा पुरानी जो है त्रिज्या वो क्या है r, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर,
ये कह रहा है कि जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई ना मैंने, तो क्षेत्रफल है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। मैंने कहा डायरेक्ट क्या कहना चाह रहा है ये बोल भाई, दोनों का जो अंतर है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही तो बोल रहा है वो। मैंने कहा देख इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, कॉमन ले लो। पाई को कॉमन लेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7, कॉमन ले लेते हैं अपन। अच्छा r+1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को होल स्क्वायर रहने देंगे क्या अपन? नहीं रहने देंगे, a+b के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2r और 1 से गुणा करने पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और +b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस पाई तो कॉमन ले ही लिया था और r स्क्वायर बचा केवल बराबर 22। अच्छा ये 22 एकम 22, ये r स्क्वायर बड़ी होशियारी मार रहे थे कि हम बड़े, प्लस और माइनस कट गए, कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ से 7 है, भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 2r + 1 बराबर 7, तो 2r बराबर 7, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो r बराबर 6/2, गुणा में इधर आएगा भाग में, तो r बराबर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो प्रारंभिक त्रिज्या क्या आ गई वृत्त की? 3 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन और है। एग्जामिनर ने कहा इस बार देखो तुम क्वेश्चन में ऐसा उलझाऊंगा। मैंने कहा टेंशन मत लो, हम आपको उलझा के रख देंगे, मेरिट बनाने में परेशान हो जाओगे कि मेरिट कितनी हाई लेके जाए, क्योंकि गलत होंगे ही नहीं प्रश्न। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। उसने कहा आप करके दिखाओ। उसने क्या बोला है कि भाई क्षेत्रफल का जो मान है वो परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। मैंने कहा घुमा रहा है, सीधी सीधी बात बोले ना कि भाई जो क्षेत्रफल है वो 7 गुना है किसका? परिधि का, यही बोल रहे हैं। उसने कहा, मैंने कहा बस काम खत्म, क्षेत्रफल का मान πr², फॉर्मूला रख दिया अपन ने, 7 × परिधि का मतलब 2πr। इस पाई से ये पाई कट गया, इस r से ये एक r कट गया, यानी r बराबर आ गया अपने पास में 14 इकाई। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगी। मैंने कहा इतना आसान प्रश्न और फालतू की होशियारी मार रहा था। परिधि यानी 2πr, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 14, 7 से कटेगा 14 2 बार, 2 × 22 × 2 गुणा कर लो और 88 लेके आ जाओ, 88 इकाई। तो इस वृत्त की परिधि क्या आ गई? 88 इकाई आ गई। अब दोस्तों देखो एक और जो क्वेश्चन है उसको अपन इतनी सी जगह में सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार के हैं जैसे कोरोना के बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो एक ही दिन में ठीक होते हैं। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कल वापस नेगेटिव आ गई। ऐसे पेशेंट जो इतने मजबूत इरादे हैं कि एक ही दिन में ठीक हो जाए, ये कमाल सिर्फ अपने इंडिया में ही हो सकता है। वैसे ही क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको अपन एक सेकंड भी नहीं टिकने देंगे। देखो क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन पहले। ये कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त है। मैंने कहा बेटे ठीक है, पहले को मैं सर्कल 1 ले लेता हूं और दूसरे को मैं ले लेता हूं सर्कल 2, ठीक है, सर्कल सेकंड। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है? 4:9। और क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात। क्या करें? पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद हो तो वर्ग के भाग में भी पढ़ाया था, त्रिभुज के भाग में भी पढ़ाया था, यहां भी पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट की बारीकी समझो। जब भी भुजा एक ही काम में आए, जैसे वृत्त की त्रिज्या r एक ही होती है, वर्ग के अंदर भुजा a सारी बराबर होती है तो a ही होती है। समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज में भी भुजाएं सारी बराबर होती है, एक ही भुजा काम आती है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे अपन, देखो जब भी अपने को त्रिज्या का अनुपात दिया होगी r1 अनुपात r2, तो परिधि का अनुपात क्या होगा भाई? परिधि क्या होती है? 2πr, तो 2πr1 अनुपात 2πr2। अब ये 2π से तो 2π कट ही जाएगा, बराबर है, तो r1 अनुपात r2। यानी अगर त्रिज्या का अनुपात दे रखा हो तो परिधि का अनुपात क्या होगा? वही होगा जो त्रिज्या का अनुपात है, यानी परिधि और त्रिज्या का अनुपात बराबर होगा। अब उसने कहा चल बता क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा बहुत आसान है, πr² यानी πr1² और πr² यानी πr2², दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अनुपात है तो पाई से पाई कट गया, यानी कि त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्ग करना पड़ेगा। अच्छा वो बोल दे कि चल क्षेत्रफल का अनुपात दे देता हूं मैं, तो अब तू त्रिज्या कैसे निकालेगा? मैंने कहा बहुत आसान है भाई, त्रिज्या के अनुपात से क्षेत्रफल पे गए थे तब वर्ग किया था,
तो क्षेत्रफल से जब त्रिज्या पे आएंगे तो क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। बहुत आसान है। तो यहां से त्रिज्या निकालनी है क्षेत्रफल से त्रिज्या पे आने हो तो क्या करना है, वर्गमूल करना है। यानी √4 अनुपात √9 यानी कि 2:3। मैंने कहा इतना आसान था। एग्जाम में इस पेन को रफ कार्य करने के लिए काम में नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गोला करने के लिए काम में लेना पड़ेगा। 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जामिनर ने कहा नहीं, क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या दूंगा मैं। त्रिज्या 2:3 दे रखी है, परिधि का अनुपात क्या होगा? मैंने कहा 2:3 होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मैंने कहा 4:9 होगा। इतना आसान सा प्रश्न है, बेचारा एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वेश्चन कहां से दूं। दोस्तों एग्जामिनर कह रहा है कि यार तुम तो सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, अब तुम्हें मैं चक्कर लगाऊंगा। हमने कहा लगाने के लिए तैयार है, तू बस क्वेश्चन देता रहा। क्वेश्चन क्या है कि 70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अब देखो जब भी चक्कर की बात आ जाए तो क्वेश्चन को एक बार चाहे पूरा पढ़ लो, लेकिन आपको हमेशा परिधि जरूर निकालनी है। ये कह रहा है कि जबकि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई हो तो कितना समय लगेगा 2 चक्कर लगाने में। मैंने कहा भाई एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय जो दूरी है वो किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 2r बराबर कितना दे रखा है 70 मीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 70/2 यानी कि 35 मीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, चक्कर जब भी अपने बाद चक्कर लगाने हो या चक्कर निकालने हो तो हमेशा एक चक्कर में तय दूरी यानी परिधि निकाल लो। 2πr बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 35, 7 से ये 5 बार 7 तो 35। तो देखो 5 दूनी 10, तो 22 × 10 यानी कि 220 मीटर के आ गई एक चक्कर में तय दूरी। ये कह रहा है कि गोलाकार जो बाग उसके 2 चक्कर लगाने हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार भाई, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी 220 है तो 2 चक्कर में कितनी हो जाएगी, 2 चक्कर में हो जाएगी 2 × 220 यानी कि 440 मीटर दूरी। ठीक है। अब ये कह रहा है कितना समय लगेगा जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हो। मैंने कहा देख तू 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर की। मैंने कहा देख मेरे को समय निकालना है ना, उसने कहा हाँ। मैंने कहा टेंशन मत ले, तू क्या बोल रहा है, तू बोल रहा है कि भाई 9 किलोमीटर जो है वो चलता है कितने में, 1 घंटे में। ठीक है, 1 आवर में, 1 घंटे में, सही बात है। ठीक है, मैंने कहा 9 किलोमीटर का मतलब हो गया भाई तू 1 किलोमीटर चलता है 1/9 घंटे में। ठीक है, मैंने कहा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं यानी 1000 मीटर तू चलता है 1/9 घंटे में। उसने कहा हाँ यार सही चल रहा है तू बिल्कुल। अब क्या करे भाई 1000 मीटर है, मैंने कहा यानी कि तू 1 मीटर दूरी चलता है कितने में, 1/9 × 1000 घंटे में। उसने कहा यार बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने कहा इसका मतलब दूरी कितनी है, 440 मीटर। तो 440 मीटर दूरी चल रहा है तो कितने में, 1/9 × 1000 × 440 घंटे में। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे मान जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं मीटर और सेकंड के अंदर, तो अपन क्या करें यहाँ पे सबको सेकंड में बदल लेते हैं, सबसे शानदार है। मिनट में बदलना तो बहुत आसान, उसके बाद सेकंड में बदले तो देखो 440/9 × 1000 × 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हो गया सारा क्वेश्चन किसमें, सेकंड में। काटो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, गुणा कर दो। देखो 2 दूनी 4 और 44 को 4 से गुणा करना है, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1 और 4 चौक 16 और 1 17 यानी 776 सेकंड। अच्छा 776 सेकंड है तो हमें पता है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 120 + 56। अब 120 का तो हो गया 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट और 56 सेकंड। तो यहां पे 2 चक्कर लगाने में कितने समय लगेंगे, 2 मिनट और 56 सेकंड। इतना आसान सा क्वेश्चन था। एग्जामिनर सोच रहा था कि हमें उलझा देगा, नहीं उलझा सकता, हम उलझा देंगे उल्टा कि वो कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन दे इनको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार का कि बस के पहिए की त्रिज्या वो है 70 सेंटीमीटर।
आर बराबर कितनी दे दी है भाई, 70 सेंटीमीटर दे दी। अब वो बोल रहा है कि इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। खतरनाकम विशेषम सर्वश्रेष्ठम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले निकाल लो एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी का मतलब क्या निकालना है, परिधि। परिधि निकालनी क्या होती है, 2 पाई आर, यानी 2 गुणा 22/7 इंटू 70, के कटेगा 10 बार, 22 दूनी 44, यानी कि 440 सेंटीमीटर के आ गई भाई एक चक्कर में तय दूरी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बस के पहिए की त्रिज्या देकर ये बोल रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक दे दिया तुमने। मैंने बोला कि भाई 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो टोटल 1 घंटे में कितनी गति है, 66 किलोमीटर है। चक्करों की संख्या निकालनी है अपन, पहले अपन दूरी देख लेते हैं भाई ये 1 मिनट में कितना लेगा। देखो 1 घंटे में 66 किलोमीटर, ये क्या बोल रहा है प्रति मिनट, 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। 1 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी दूरी हो जाएगी, 66/60। अब ये किलोमीटर में है, अपना मान सारा सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में बदल दो। कैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये सारा काम किस में आ गया, सेंटीमीटर में। भाई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 6 से कटाइए 11 बार, तो कितना है देखो 11, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर। ये है 1 मिनट में तय दूरी। अपन को क्या निकालना है, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या देखते हैं भाई इसके कितने चक्कर हैं, ठीक है ना, इसके कितने चक्कर है देखते हैं, ठीक है। मेरा कोई चक्कर नहीं है, इसके चक्कर पता चल रहे बन। तो यहाँ पे चक्करों की संख्या किससे निकालेंगे, कुल दूरी, यानी कि 11 1 2 3 4, ठीक है, 1,10,000 बटेवा 1 चक्कर में तय दूरी कितनी है, 440, काट दो, 1 0 से 1 0 कटा। अब देखो 11 से कट रहे हैं, 11 एकम 11, यानी ये हो गया 1000, यहाँ पे 11 चौक 44, 4 का भाग देंगे तो देखो 4 का भाग देंगे 100 के अंदर तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 1 0 बच गया तो ये 250, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एग्जामिनर का तो माथा ही खराब हो जाएगा कि इतना खतरनाक क्वेश्चन दिया, इतना हार्ड क्वेश्चन दिया, तुमने तो ऐसे ही कर दिया। हमने कहा हम ऐसे ही है, हम भारतीय है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अब तक तो एग्जामिनर को गुस्सा आ गया होगा। एग्जामिनर ने कहा चलो हम तुम्हें खेतों में लेके चलते हैं। हमने कहा हम डरते नहीं है, हम जो भारतीय है ना, भारत तो कृषि प्रधान देश है और हम भारतीय तो किसानों के ही वंशज है, टेंशन मत लो, लेके चलो खेतों में। उसने कहा कि देख भाई, एक वृत्ताकार घास के मैदान की जो त्रिज्या है ना वो 50 मीटर है। मैंने कहा अच्छा तू यही तो बोल रहा है भाई ये वृत्ताकार घास का मैदान है और उसकी ये जो त्रिज्या है ये है 50 मीटर। उसने कहा हाँ, इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाना है तुम्हें। मैंने कहा भाई ठीक है, हम सब मिलकर आराम से ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना देंगे, ठीक है। ये बन गया 7 मीटर चौड़ा रास्ता, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर वगैरह। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। मैंने कहा अच्छा रास्ते के क्षेत्रफल में उलझाना चाह रहे हो, हम भारत के लोग नहीं उलझेंगे, बहुत आसान है। क्यों, देखो ये त्रिज्या कितनी हो गई भाई ये त्रिज्या हो गई यहाँ पे 50 तो है अंदर वाली त्रिज्या, अब बाहर 7 मीटर और हो गया तो 50 और 7 कितना हो गया, 57 मीटर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना रास्ते का क्षेत्रफल, 2 प्रकार से निकाल सकते हैं अपन। कैसे भाई, देखो रास्ते का क्षेत्रफल या मैं कह दूं कि वृत्त की वलयिका का क्षेत्रफल, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाला वृत्त घटा दो, या फिर पाई इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर और स्मॉल वाले को अंदर वाले को स्मॉल आर लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे वलयिका का क्षेत्रफल क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे निकाला, आसान सी बात है भाई, बाहर वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले वृत्त का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, घटाएंगे तो पाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा। मान रखो और आंसर ले जाओ। मान रखो तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कैपिटल आर है 57, तो ये हो गया 57 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 50 का स्क्वायर, 22/7। अच्छा 57 का स्क्वायर क्या है, 50 से 57 7 जाता है, 25 में 7 जोड़ो 32
और 7 का स्क्वायर 49, 32, 49। कैसे किया? अगर जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है वर्ग निकालने का। 1 से 125 तक की संख्या होगी, बहुत आसानी से वर्ग निकालने का, वहां से पढ़ लीजिए। 50 का स्क्वायर 5 का 25 और डबल जीरो यहां से, ये हो गया 22/7 इंटू 3249 में से घटाना है, बहुत आसान है। 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 5 जाता ही नहीं है, उधार ले लेंगे। 12 में से 5 जाएगा 7 और 2 में से 2 गया तो 0। अब क्या करें? काट दो इसको। काटेंगे तो देखो यहाँ पे 7 कम 7, 4 में जाता नहीं है तो 0 और 7 7 49, 107 आ गया। अब देखो रास्ते का क्षेत्रफल 22 इंटू 107 है, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 22 से गुणा करें तो देखो कितना आसान सा है 22 से गुणा करना। 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 22 7 154, तो 154 का तो 4 और हासिल का 15। 0 है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहां से 5 आ जाएगा, बचा कितना? 1। 22 से कम 22 और 1 23, यानी 2354 किस में दे रखा था? ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे? इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका क्या है भाई? रास्ते की जो चौड़ाई है उसको लिख लो W 7 मीटर, और त्रिज्या जो है वो कितनी है यहाँ पे? R बराबर है 50 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है भाई? रास्ते के क्षेत्रफल का, जो बाहर रास्ता है, रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई W 2R प्लस W, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हमने ये भी पढ़ा था यहाँ पे। पाई का मान 22/7 इंटू W, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 है तो ये 7, अंदर देखो 2R, तो 2 इंटू R का मान 50 प्लस W यानी कि 7, 7 से तो ये 7 कट गया 22। अब देखो 2 इंटू 50 100 प्लस 7 यानी कि 107, ठीक है। अब देखो 22 इंटू 107 यहाँ भी आया और यहाँ पे भी आया, एक ही बात है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2354 यानी 2354 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो हमने कहा हम किसान के वंशज है, कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तुम कोई सा भी क्वेश्चन दो हम डरने वाले नहीं है और आंसर बहुत ही आसानी से कर देंगे। दोस्तों इस गणित के छोटे कोरोना यानी कि इस व्रत के और अधिक क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का भी इलाज करना बाकी है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल शाम के 5 बजे तक। अभी अपने रेगुलर शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप लोग 5 बजे तक इंतजार कीजिए और कल इसका आगे का पार्ट देखिए कि आगे हमने किस प्रकार से गणित के इस छोटे कोरोना का इलाज किया है। दोस्तों गणित रूपी कोरोना का ये जो पढ़ने का अंदाज है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आपकी सफलता के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फर्ज आपका भी बनता है इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आपके लिए और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक सब्जेक्ट की क्लासें आपके लिए लेके आएंगे। आपका सहयोग रहा तो हम रीजनिंग की क्लासेज और साइकोलॉजी की क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट की क्लासेज भी लेके आ जाएंगे, बस आवश्यकता है तो आपके सहयोग की। और दोस्तों अब 11th-12th का जो पार्ट है वो भी स्टार्ट होने वाला है, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और 3-4 दिन लगेंगे अभी भी, और क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम जब भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े, बस ऐसा नहीं कि आए पढ़ाए चले गए, नहीं, जितने भी पार्ट में पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं अब तक पढ़ा चुका हूं या फिर अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, प्रत्येक पार्ट में ऐसा नहीं है कि जो अच्छा पार्ट है उसको पढ़ा दिया, नहीं, छोटे से छोटे लेवल का, बड़े से बड़े लेवल का, इंटरेस्टिंग हो बोरिंग हो किसी भी प्रकार का पार्ट हो, वो प्रत्येक पार्ट हमने आपके लिए पढ़ाया है, ताकि मेरी इच्छा है कि अपने इन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन का जो टाइप है वो बाहर नहीं जाए और हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।